जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डवर्यं चकार चण्डताण्डवं तनु तेन शिव शिवम्। ओम शांति शांति शांति। सभी महानुभावों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम फिर आहार के बारे में बात करेंगे। पिछले कड़ी में हमने आहार के बारे में कुछ बताया था आज वही आगे हम बढ़ाएंगे। जैसे हमने बताया था, कुछ आहार जो है एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे हमने कहा था, जिनमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है उनके लिए दही छाछ बहुत अच्छा है, और लेकिन जिनकी उसमें जल तत्व की प्रधानता है तो वो उनके लिए वो नुकसानदायक है। इसी बारे में हमें आगे बढ़ाना है कि कैसे पता लगेगा कि कोई आहार हमारा अच्छा है या नहीं है। इसके लिए एक साधन है, हम बताएंगे कैसे करना है। खड़े हो जाएंगे, अपने दाएं हाथ को आगे फैलाए दें, हथेली है नीचे रहेगी हथेली, और बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें, अपने सीने पर रखेंगे। अब हम किसी दूसरे व्यक्ति से अपने दाहिने हाथ को नीचे करने के लिए कहेंगे। नीचे करने के लिए कहेंगे। अगर आसानी से हाथ नीचे गिर जाता है तो ये नुकसानदायक हो जाएगा, और अगर हाथ इसी तरह से रहता है हमारा तो इसका मतलब वहाँ पर हमारा सही है। मतलब अब हम कोई आहार लेते हैं तो उस आहार को मुट्ठी बंद करके अब सीने पर लगाएंगे, और यही क्रिया हम करेंगे। अगर दूसरा आदमी इसको हमारे दाहिने हाथ को अगर आसानी से नीचे करता है तो इसका मतलब वो आहार हमारे लिए नुकसानदायक है, और अगर हाथ एकदम इसी अवस्था में रहता है तो वो आहार हमारे लायक है। इसी तरह हम जो है पदार्थों के अलावा दवाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कोई दवा हमें सूट करती है या नहीं करती है, तो दवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी इस सिलसिले में एक बात कहूँगा। वैसे मैं इसके ट्रायल के तौर पर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता कि हमारे एक मित्र जो थे हमारे योगाभ्यास में आते थे, और उनको ब्लड प्रेशर रहता था, और ब्लड प्रेशर की दवा लेते थे और उनका नॉर्मल रहता था, लेकिन उनके पैरों में सूजन आ गई। जब सूजन आ गई तो उन्होंने कहा मुझसे कि क्या करें। तो मैंने कहा कि ऐसा है, आप इस सिलसिले में डॉक्टर से सलाह लीजिए, और डॉक्टर अगर जैसा कहता है उसके टेस्ट करवाइए अपना। और तो उन्होंने डॉक्टर की राय पर टेस्ट करवाए, लेकिन सब टेस्ट में उनका कुछ नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि क्या करें कि हमारी सूजन तो जा नहीं रही है और टेस्ट भी सब सही निकले हैं। तो मैंने उनको ये राय दी कि आप दूसरे डॉक्टर से टेस्ट दिखाइए। तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर से राय ली, तो डॉक्टर ने दवा बदल दी, क्योंकि एक ही दवा अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाई जाती है, तो हो सकता है कि उसमें फ़र्क हो सकता है। हमने ट्रायल के तौर पे नहीं कहा कि इसका ट्रायल होना चाहिए कि ये ठीक है नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने अपने उनका दवा बदल दिए। दवा बदलने के बाद उनके सूजन चली गई। तो मेरा करने का मतलब है कि आप दवा का भी आप ट्रायल ले सकते हैं इसमें इस तरह से, और पदार्थों के बारे में भी जान सकते हैं। हम लोग मसाले भी इस्तेमाल करते हैं। आपके रसोई घर में अनेकों प्रकार के मसाले हैं। हल्दी है, जीरा है, मेथी है, कलौंजी है, और मतलब इस तरह के बहुत से मसाले जो हमारे खाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा लहसुन है, अदरक है, ये सभी पदार्थ जो हैं बड़े गुणकारी हैं और इनका फ़ायदा होता है। अभी एग्ज़ाम्पल की तरफ देखिए, हल्दी का ही ले लें। हल्दी बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक होता है, और हल्दी को लेने से अगर दूध में हल्दी डालिए तो वो दूध को अपने हमारे खून को भी प्योरीफाई करता है। और जहाँ तक किसी अगर चोट लग जाए, किसी को चोट लगने के बाद अगर पैर में या कहीं भी दर्द है तो हल्दी का लेप लगा सकते हैं। हल्दी का लेप लगाएंगे 3-4 दिन तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हम हल्दी का उपयोग उपटन भी कर सकते हैं। उपटन भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप हल्दी के साथ क्या कहते हैं, चंदन का चूरा है और मीठे तेल को मिला करके उसका उपटन भी बना सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, हल्दी इतनी गुणकारी चीज़ है कि हल्दी से बहुत से फ़ायदे। हल्दी से जो है उनके लिए हल्दी और आंवला भी जो है इस्तेमाल करेंगे तो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से हम कहते हैं मसाले में भी हमारे गुण हैं, चाहे अलग अलग मसाले के बारे में हम आगे बताएंगे। और मैं इस समय यहाँ पर ये एपिसोड समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया एपिसोड तो आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।